हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी कर फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 1 यंग एंड ओल्ड के क्वेश्चन आंसर्स को। रही बात इस पोइम को हिंदी एक्सप्लेनेशन कराने की, तो हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले करा चुके हैं, डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहले जो दे रखे हैं इसमें जो स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो अलग दे रखे हैं। तो पहले सॉल्व करते हैं हम इसके स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला स्टैंजा दिया व्हेन से लेके रन डाउन तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टैंजा से कौन सा लिया गया है? डज द वर्ल्ड एक्चुअली ग्रो ओल्ड? व्हाट डज द पोइट मीन बाय हर? डज द वर्ल्ड एक्चुअली ग्रो ओल्ड? क्या ये जो दुनिया है एक्चुअली ग्रो ओल्ड, क्या वास्तव में कैसी हो जाती है? बूढ़ी हो जाती है। वॉट डज द पोइट मीन बाय हर? पोइट से इसका क्या मतलब है? पोइट इस बात से क्या कहना चाहता है, क्या तात्पर्य है उसका? नो, द पोइट मीन्स दैट, नहीं, कवि का मतलब तो ये है दैट अवर रिलेशनशिप ग्रो ओल्ड। दुनिया बूढ़ी हो जाने का मतलब है क्या? दुनिया पुरानी हो जाने का क्या मतलब है? कि द पोइट मीन्स, कवि ये कहना चाहता है कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? पुराने हो जाते हैं, एंड स्ट्रोंगर, और मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दुनिया के बड़े होने का मतलब है क्या है? पुराने होने का क्या मतलब है? कि जो रिलेशनशिप हमारे ओल्ड हो जाते हैं और स्ट्रोंगर हो जाते हैं। नेक्स्ट, वाई डू ऑल ट्रीज अपीयर ब्राउन व्हेन द वर्ल्ड इज ओल्ड? क्यों सभी पेड़ हमें ब्राउन नजर आते हैं व्हेन द वर्ल्ड इज ओल्ड? जब दुनिया जो है पुरानी हो जाती है, तब बूढ़ी हो जाती है, तब जो भी मानो। व्हेन द ट्री ग्रोज ओल्ड, जब पेड़ पुराने होते हैं, दे अपीयर ब्राउन, तो हमें कैसे नजर आते हैं? वो ब्राउन नजर आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय ऑल स्पोर्ट्स इज स्टिल? कवि का इससे क्या मतलब है? ऑल स्पोर्ट्स इज स्टिल से एंड ऑल व्हील्स रन डाउन से क्या मतलब है? इसमें दो फ्रेजेस पूछी हैं, इसका मतलब जानेंगे आप इसमें। तो पहला तो दिया ऑल स्पोर्ट्स इज स्टिल, इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन द प्लेयर डिड नॉट फाइंड एनी फर्दर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, जब कोई प्लेयर जो अब आने वाले टाइम में वो खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, कोई खिलाड़ी है और खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, का मतलब है क्या है? द स्पोर्ट्स आर कंसिडर्ड स्टिल, के जो खेल है वो कैसा माना जाएगा? स्टिल, यानी बासी माना जाएगा, पुराना माना जाएगा, अनइंटरेस्टिंग माना जाएगा। ऑल व्हील्स रन डाउन, ऑल व्हील रन डाउन से क्या मतलब होता है? व्हेन अ पर्सन बिकम्स ओल्ड, कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, हिज ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट, तो उसकी सारी एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। अब सेकंड स्टैंजा दिया है गॉड ग्रांट से लेकर वाज यंग तक। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पर्सन फील लाइक डूइंग ऑन ग्रोइंग ओल्ड? तो व्यक्ति कैसा महसूस करता है जब वो बूढ़ा हो रहा होता है तब? वेयर विल ही और शी गो एट दिस टाइम, और इस समय वह कहाँ जाएगा? लड़का या लड़की जो भी बूढ़ा हो रहा है वो उस समय कहाँ जाएगा? अ पर्सन फील्स लाइक अलोन, व्यक्ति अकेला महसूस करता है, एंड इग्नोर्ड, और इग्नोर्ड महसूस करता है। क्यों? कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़े व्यक्ति के पास कोई बात करना नहीं चाहता है। दे विल गो टू देयर होम टू टॉक टू देयर नियर एंड डियर वंस, तो वो कहाँ जाएंगे? अपने घर पर जाएंगे। क्या करने के लिए? टू टॉक देयर नियर एंड डियर वंस, जो उनके बेहद करीबी होंगे, जो उनके बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे, उनसे बात करने के लिए। हु विल ही और शी फाइंड व्हेन ही और शी रीचेस देयर? तो कौन, हु विल शी, कौन पाएगा? व्हेन ही और शी रीचेस देयर, जब वह वहाँ पहुँचते हैं, तो कौन मिलेगा वहाँ पर? ठीक है, तो द फेस ऑफ द लव्ड वन, क्या मिलेगा भाई? जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनका चेहरा देखने को मिलेगा। ठीक है, किसको पाएंगे वो? जो जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वॉट डज द पोइट होप अ पर्सन फाइंड अनचेंज्ड इन वंस ओल्ड एज? वॉट डज द पोइट होप, कवि को क्या उम्मीद होती है जब व्यक्ति अपने आप को, जब व्यक्ति पाता है बुढ़ापे में किसी को, कैसा पाता है? अनचेंज्ड, बिना बदले हुए। तो लव फॉर द ओल्ड वन, क्या? तो कवि को ये उम्मीद है कि क्या करना चाहिए? कि लव फॉर द ओल्ड वन, के जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनसे क्या करना चाहिए? प्रेम। ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो लोग उनके पास ना तो बैठना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें उन्हें समय देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिससे हम उनसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू मेंस व्यू चेंज विद द टाइम? कि जो मनुष्य के विचार हैं, जो इंसान के विचार हैं, समय के साथ क्यों बदल जाते हैं?
कैसे बदल जाते हैं। यट फिर भी, वॉट या हु विल ऑलवेज रिमेन द सेम, फिर भी वो क्या चीज़ है या वो कौन है जो सदैव एक जैसा बना रहता है। और बिकम इवन डियरर एज द टाइम रोल्स बाय, और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है वो हमारे बेहद करीब आता जाता है। तो इससे पहले वाली लाइन में मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो लोग उसे इग्नोर करते हैं, उसके पास बातचीत करना नहीं चाहते हैं, उसके पास बैठना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो कौन सा व्यक्ति है जो सदैव एक जैसा बना रहता है। और बल्कि जब आप बूढ़े होते हैं, जब समय बीतता जाता है, तो वो आपके बेहद करीब आता जाता है। तो वो कौन व्यक्ति है? आंसर, मैंस व्यू चेंज, मनुष्य के विचार चेंज होते हैं। व्हेन ही इज यंग, जब वो यंग होता है। और ओल्ड, जब वह ओल्ड हो जाता है, तब विद द टाइम, समय बीतने के साथ साथ। ओनली गॉड विल ऑलवेज रिमेन द सेम, केवल ईश्वर ही सदैव एक जैसा बना रहता है। और बिकम डियरर, और बेहद ज़्यादा हमारे करीब हो जाता है। इवन डियरर, और भी ज़्यादा करीब हो जाता है। एज द टाइम रोल बाय, जैसे कि समय बीतता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। लाइन दी है, ठीक है। दे हे फॉर बूट एंड हॉर्स लेड एंड राउंड द वर्ल्ड अवे, यंग ब्लड मस्ट हैव इट कोर्स, लेड एवरी डॉग हिज डे। अगर इस लाइन से क्या मतलब, आप पूरी पोएम को ही पढ़ लेना चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, तो आप बेहतर समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे समझ में आएंगे। अब इन्हीं लाइन को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। चलिए समझते हैं इसको। व्हेन द मैन इज यंग, जब व्यक्ति यंग होता है, ही राइड्स ऑन इट एंड ट्राइज टू विजिट, तो क्या करता है, तो वह घोड़े पर चढ़ना चाहता है, तो वह घोड़े पर चढ़ता है। एंड ट्राई टू विजिट, और कोशिश करता है घूमने की, मैनी प्लेसेस, कई जगह पर। ही डज नॉट केयर अबाउट, वह परवाह नहीं करता है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। उसे सिर्फ घूमने से मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि होगा क्या होगा लाइफ में, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो वो किसी की परवाह नहीं करता है। ही थिंक्स दैट, वह सोचता है दैट एवरीबडी विल गेट गुड टाइम ऑन डे, कि हर किसी का एक अच्छा दिन आता है। जो लास्ट में लाइन दे रखी है, एवरी डॉग हिज डे, कि हर कुत्ते के दिन आते हैं, का मतलब है कि हर किसी के दिन बुरे नहीं रहते हैं, हर किसी का एक दिन आता है और अच्छा दिन उसका आता है। इसलिए जो हो रहा है, यंग ब्लड मस्ट हैव इट कोर्स, का मतलब क्या हुआ, यंग ब्लड ये सोचता है, जो युवा व्यक्ति है वो सोचते हैं जो हो रहा है वह स्वतः ही होने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, बेहतर समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराते चलेंगे। और 3 चैप्टर तो मैंने शायद इसके पढ़ा दिए हैं। रही बात से क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो भी धीरे धीरे मैं पर डे एक लेक्चर डेली डालता रहूँगा। अब कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज़। तो चैनल से जुड़े रहें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।